हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं जीके के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार वेरियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या बार बार इन्हीं क्वेश्चनों का रिपीटेशन होता है। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे मैंने एक प्रैक्टिस सेट भी शामिल किया गया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और उस प्रैक्टिस सेट को आप सभी ज़रूर करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको पता चलेगा कि आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आइए टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पहली बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई थी। बौद्ध चरित्र के लेखक दोस्तों अश्वघोष थे। महाराजा धीराज द्वारा ग्रहण किया गया शीर्षक था। महाराजा धीराज का जो शीर्षक या उपाधि धारण किया था वो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था। निम्नलिखित में से किसे देवनाम पिया से जाना जाता है? देवनाम पिया दोस्तों अशोक का ही दूसरा नाम है, इस नाम से इन्हें जाना जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों धर्मपाल ने की थी। किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से क्या एक तृतीय क्षेत्र नहीं है? दोस्तों टेक्सटाइल उद्योग जो है वो तृतीय क्षेत्र में नहीं आता, बाकी पर्यटन, बैंकिंग, परिवहन ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? प्रस्तावना को जो संविधान का पहचान पत्र N.A. पलखीवाला ने कहा था। A.N. पलखीवाला ने दोस्तों संविधान को प्रस्तावना जो है उसको पहचान पत्र कहा। मानक मध्याह्न रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होके गुजरती है? मानक मध्याह्न रेखा जो है दोस्तों वो मिर्ज़ापुर या कहीं कहीं इसका आंसर इलाहाबाद भी आता है या कहीं इसका आंसर नैनी भी होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर जाएं तो इसका सही आंसर होगा मिर्ज़ापुर। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? दोस्तों सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध 12 लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर सिंहचलम पहाड़ी पर स्थित है, वो कहाँ किस राज्य में पड़ता है? दोस्तों ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड का कारखाना कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स जो है वो पुणे मुंबई के पास पड़ता है, पुणे वहाँ पे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा नहीं है वो उत्तरी अमेरिका दोस्तों। 69% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? जहाँ पर 69% आरक्षण है वो राज्य है दोस्तों तमिलनाडु। भारत में पहला नगर निगम कहाँ पे स्थापित किया गया था? भारत का पहला नगर निगम जो स्थापित किया गया था वो मद्रास, जिसे हम चेन्नई कहते हैं, वहाँ स्थापित किया गया था। यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी जी ने की थी। शुष्क मिट्टी की भूमि भारत के निम्नलिखित में से क्षेत्रों में कहाँ पाई जाती है? शुष्क मिट्टी की भूमि राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है।
विश्व में किस संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से की जाती है? दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तावना की शुरुआत जो होती है वो अमेरिकी संविधान में होती है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 के दिल्ली में भारत ने जो किस स्थान को प्राप्त किया था? राष्ट्रमंडल खेल जो दिल्ली में आयोजित किया था उसमें भारत का जो स्थान था वो तृतीय स्थान था। सोना पानी ग्लेशियर, दोस्तों इसमें थोड़ा सा करेक्शन है आपका, वो देख लीजिएगा आप लोग। आंसर करेक्ट है लेकिन इसमें भारत का स्थान पूछना भूल गया मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोना पानी ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सोना पानी ग्लेशियर दोस्तों स्थित है हिमाचल प्रदेश में। पंचायती राज आमतौर पर भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली को संदर्भित करता है में संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया था। किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 1992 में शामिल किया गया था दोस्तों। स्पेन को जिब्राल्टर जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से कौन से देश से पृथक करता है? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो है वो है स्पेन एंड मोरक्को के बीच। खिलाफत आंदोलन किस आंदोलन से संबंधित था? खिलाफत आंदोलन दोस्तों असहयोग आंदोलन से संबंधित था। डेमोक्रेसी शब्द लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है? डेमोक्रेसी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। भारत के संविधान को किस तारीख में अपनाया गया था? भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है। आज़ाद हिंद फौज को के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आज़ाद हिंद फौज को भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से भी जाना जाता है। जब दोनों एक दूसरे की वस्तु को बेचने और खरीदने के लिए सहमत हों उसे कहा जाता है। जब एक दूसरे की वस्तु खरीदने या बेचने के लिए सहमत हों तो ऐसा कहते हैं अवस्थाओं का दोहरा सहयोग। फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है? फ्रीक्वेंसी की इकाई दोस्तों हर्ट्ज है। हर्ट्ज इसका सही आंसर होगा। यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने की थी? यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना है हेनरी डिजीरियो ने की थी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम घटकों को बनाने के लिए किया जाता है? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों धुलाई का सोडा। 1895 में महात्मा गांधी ने किस देश में कांग्रेस की स्थापना की थी? दोस्तों ने दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस किसके काल में बनाया गया था? तख्ते ताउस जो है बनाने वाला शासक था मुगल एम्परर शाहजहां थे। टीन और लोहे को जंग से बचाने के लिए एक पतली परत से कोटिंग करके इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को दोस्तों गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। दो अलग अलग देशों के रूप में भारत पाकिस्तान किस संधि के तहत अलग हुए थे? ये थी किस अधिनियम के तहत दोस्तों अलग हुए थे? वो अधिनियम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 से संबंधित है। 352 जो अनुच्छेद हो वो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों को विनियमित करता है? राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कराता है। क्रिकेटर ने दोस्तों यहाँ रहेगा किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान पद को छोड़ दिया था? बॉल टेम्परिंग के चलते हुए
ऑस्ट्रेलिया टीम पे आरोप था, उसके चलते इसके कप्तान स्टीव स्मिथ को इस्तीफा देना पड़ा था। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? ब्रिटिश सेना के नेतृत्व प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा जो है वो कावेरी नहीं बनाती दोस्तों। पृथ्वी से खनन किए गए अशुद्ध मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियों से दूषित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें दोस्तों गैंग कहते हैं, गैंग। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा यानी तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं जाती हैं? वो महाद्वीप है अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय है? यहाँ दोस्तों थोड़ा सा करेक्शन है, चारों ओर वलय है। तो जो शनि ग्रह है दोस्तों, उसके चारों ओर वलय है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? 1911 में दोस्तों भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली को बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं? दोस्तों सूर्य मंदिर जो है उसको ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का राशन कार्ड भारत के गरीब लोगों के लिए जारी किया जाता है? दोस्तों अंत्योदय कार्ड जो है वो भारत के गरीब लोगों के लिए जारी किया जाता है। राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस वर्ष की गई थी? दोस्तों वो की गई थी 1938 में। देवदारू अत्यंत मूल्यवान क्षेत्र की विशेष प्रजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? देवदारू का जो पेड़ होता है बहुत मूल्यवान होता है दोस्तों, और इसकी प्रजाति जो पाई जाती है वो मैक्सिमम पश्चिमी हिमालय में मिलती है। GI अंकित वाराणसी के कांच की मोती का संबंध किस राज्य से है? बनारस सभी जानते होंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर कांच की बनाई जाने वाली जो ज्वेलरीज हैं वो काफ़ी फेमस हैं। ब्रिटिश और बर्मा के बीच निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ब्रिटिश और बर्मा के बीच DUB की संधि हुई थी दोस्तों। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर। इसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन एडिशनल शामिल किए गए हैं, टोटल 52 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। और आप इस वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ये टेस्ट इंक्लूड है, आप भी इसका अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना अटेम्प्ट देख सकते हैं। हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन सही होंगे। आइए देखते हैं समेशन के बाद कितना सही होता है। आइए स्कोर देखते हैं, व्यू स्कोर पे क्लिक कीजिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ आपका अटेम्प्ट दिखाएगा, आपने 52 में से 52 यानी सारे जवाब सही हैं। तो आप प्रैक्टिस करके जान सकते हैं। ऑब्वियसली सही होगा मेरा, क्योंकि मुझे सारे आंसर पहले से पता थे। आइए देख लेते हैं। रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से दिखाएगा आपको जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये आपको टिक रहेगा जो करेक्ट आंसर है। ये देखिए सारे सही हैं। अगर दोस्तों इसमें आपका कोई जवाब गलत होता है तो सही आंसर जो होंगे इसी के नीचे करेक्ट आंसर लिख के आ जाता है।